आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 6 और 7 को एग्ज़ाम होगा। पर डे 2 पालियों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें DI से जो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में, उसी के पैटर्न पे मैंने ये 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया इस वीडियो में, जिससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी भी एक आइडिया लग जाए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में आप दे सकते हैं। तो चलिए, बिना आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले मैं डायग्राम को समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद से इसमें 4 टाइप मैंने लिया है और प्रत्येक टाइप से 5-5 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 हैं। तो पहला जो टाइप है इसको मैं समझा दे रहा हूँ कि निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन है, जो कि मिलियन टन में है, उसको दर्शाया गया है। ये आपका सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में है, ये आपका ईयर है, और ये आपका कितना उत्पादन हुआ है उसका ये ग्राफ दिया गया है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा है, ये आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 12-13, 12-13 आपका ये रहा, तो ये इसको दिया है। फिर 16-17, तो 16-17 आपका ये रहा। 15-16, तो 15-16 आपका ये रहा। और 2019-20, तो 2019-20 ये रहा। तो किस वर्ष की तुलना में घटा है, यानी कि इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ग्राफ तो बढ़ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी ग्राफ क्या हो रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी नीचे आया है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये हो सकता है। इसमें भी देखिए घटा है, तो ये भी हो सकता है, और यहाँ पे भी घटा है, तो ये भी हो सकता है। यानी कि 2013 वाला तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी तीनों में अगर देखें, 98 और 60, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। और बाकी का अगर मैं देखूंगा तो 55 और 60, इसका अंतर 5 होगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अंतर किस में आ रहा है, तो आपका इसमें आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2015-16 पिछले वर्ष की तुलना में इसका जो उत्पादन है वो घटा है। तो इसका करेक्ट आंसर किस में हो जाएगा, 2015-16 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। तो अधिकतम वृद्धि करने का मतलब क्या होगा कि ऐसे ग्राफ उठा हुआ होगा। ठीक है, तो 2013-14 का देखूं तो 2013-14 ये रहा। तो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 55 और 5 60, 60 और 30 90, यानी कि 35 की वृद्धि हुई। तो 35 लिख लेता हूँ मैं। 2017-18 में देख लेता हूँ, 2017-18 में पिछले की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है, तो 55 से 80 हुआ है, इसका मतलब 25 की वृद्धि हुई है, तो 25 लिख दूंगा। 14-15 में देख लेता हूँ, तो 14-15 में पिछले वर्ष की तुलना में 8 की वृद्धि हुई है, तो ये 8 हो जाएगा। और 18-19, तो 18-19 का क्या हो जाएगा, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 10 की वृद्धि हुई है। तो अगर सबसे कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है, तो ये आपका हुआ है 2013-14 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2013-14, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। तो प्रथम 3 वर्ष आपके ये रह गए, इनका औसत उत्पादन यानी कि इन तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा। तो जोड़ लेता हूँ, तो देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, और 5 4 9 यानी कि 100 हो जाएगा। 100 में 44 जोड़ूंगा तो 144 हो जाएगा। 3 से भाग कर दूंगा, तो 3 से भाग करूंगा तो 3 चौको 12, 2 24, 8 बार चला जाएगा, यानी कि 48 मीट्रिक टन क्या हो जाएगा, इसका औसत उत्पादन हो जाएगा प्रथम 3 वर्षों का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया है, ये आपको बताना है। तो ग्राफ से आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हुआ है, तो 98 हुआ है, और ये किस वर्ष में हुआ है, तो 2014 और 15 में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2014 और 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कितना था। तो 2011-12 आपका ये रहा, तो पिछले वर्ष की तुलना में तो 44 से 58 हो जा रहा है। इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, तो 8 और 6 14 की वृद्धि हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 44 पे आपको बताना है।
प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करूँगा मैं गुणा कर दूंगा। तो 4 से कट कर लूँगा तो ये 11 बार चला जाएगा। इसको 4 से कट करूँगा तो 25 बार। 25 में 14 का गुणा कर दूंगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा 10। 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 350/11 हो जाएगा। भाग दूंगा तो 11 × 33 हो जाएगा और 2 20, 11 एक बार चला जाएगा, 9 90 हो जाएगा, 8 बार 88 हो जाएगा। यानी कि लगभग 31.8% के वृद्धि होगी पिछले वर्ष की तुलना में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दूसरा टाइप है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि कह रहा है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों में कितना है इसको दर्शाता है। ये आपका ग्राफ है, ये आपके ईयर दिया गया है और करोड़ों में कितना इसका आयात है ये इधर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पहला पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान x के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2014-15 आपका ये रहा, तो इसमें कितना है तो 900 रहा। तो 2015-16 में 1200 रहा, तो कितने की वृद्धि हुई है तो 9 3 12 यानी कि 300 की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। यानी कि 2014-15 से कंपेयर करना है तो 2014-15 में 900 है, प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर दूंगा। तो ये आपका कितनी बार चला जाएगा तो 9 बार चला जाएगा। 9 से अगर भाग दूंगा तो 9 × 27 3 30, 9 × 27 यानी कि 33.33% क्या हो जाएगी पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात के वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में कितना है ये आपको बताना है। तो देख लिए 700 से 900 हो रहा है यानी कितने की वृद्धि हो रही है तो 200 की वृद्धि हो रही है। 900 से 1200 हो रहा है यानी कि 300 की वृद्धि हो रही है। 1200 से 1200 हो रहा है यानी कि 0 की वृद्धि हो रही है। 1200 से 1300 हो रहा है यानी कि 100 की वृद्धि हो रही है। और 1300 से 2000 हो रहा है यानी कि 700 की वृद्धि हो रही है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी तो 200 और 3 500, 600 हो जाएगा। 600 और 700 यानी कि 1300 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि औसत वृद्धि पूछ रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 5 से भाग कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10 हो जाएगा, 3 30, 5 6 के 30 यानी कि 260 करोड़ क्या हो जाएगा रुपए में औसत वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का जो आयात है एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो औसत मैं निकाल देता हूँ। तो देखिए अगर मैं सबको ध्यान से देखूँ तो सब में आपको 100 दिख रहा है, तो 100 तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। 20 और 13 कितना हो जाएगा तो 30 33 हो जाएगा। 33 और 12 गुना के 24 हो जाएगा। 33 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो 30 20 50 हो जाएगा। और 50 और 7 57 हो जाएगा। 57 में अगर 9 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 में अगर 7 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा। और 73 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 6 से क्या करूंगा मैं भाग दे दूंगा। तो भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा तो 6 का में 6, 1 13, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा और 6 का में 6 हो जाएगा, 4 40, 6 6 के 36 यानी कि 12.66 करीब आएगा। 100 से गुणा करूंगा तो लगभग कितना आ जाएगा आपका तो ये हो जाएगा 1216 और 0.6 क्या हो जाएगा औसत क्या हो जाएगा आयात हो जाएगा सभी वर्षों का। तो क्या कह रहा है आपसे कि कितने वर्षों तक एक्स का जो आयात है औसत से अधिक है। तो इतने से अधिक किस में है तो देखिए एक 1300 इससे अधिक है और 2000 इससे अधिक है, यानी कि 2 वर्षों में क्या है आयात औसत से अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना होगा। तो अभी मैंने औसत आयात पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था तो 1216.6 आया था। तो इससे अगर अधिक देखा जाए तो 2 क्या हैं इससे अधिक हैं और ये जो चारों हैं वो क्या हैं इससे कम है। तो अंतर मैं निकालूंगा तो 4 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2018 से 2019 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी अधिक है। अभी मैंने औसत निकाला है, औसत कितना आया था तो 1216.6 आया था। तो मैं लिख देता हूँ 1216.6 और आपसे पूछा है कि 2018 और 19 के दौरान, तो 2018-19 ये रहा, इसके दौरान 2000 का क्या हुआ है आयात हुआ है
तो कितना ये अधिक है इससे, तो घटा दूंगा मैं। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा दशमलव, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि 783 दशमलव कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। और किस पे बताना है, तो आयात जो औसत हुआ है जो कि 1216.6 है, इस पे आपको बताना है। प्रतिशत में बताना है तो 100 से क्या करूँगा मैं, गुणा कर दूंगा। तो बस इसको सॉल्व करके वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में यूज कर देता हूँ। देखिए अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को अगर 12 मान लेता हूँ और ऊपर वाली वैल्यू को मैं 78 मानता हूँ, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 छके 72, यानी कि 6 बार चला जाएगा। 72 6 60 आएगा, 12 25 60, यानी कि लगभग किसके बराबर आएगा, 65 के आसपास आएगा। तो 65 के आसपास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सिर्फ डी दिख रहा है, 64.38%। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। आपके 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ये आपके दिन हैं और ये व्यक्तियों की संख्या है, ए बी सी और डी है। आपसे क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, तो मंगलवार आपका ये है, ए द्वारा बेची गई वस्तु की संख्या कितनी है, 35, तथा शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार आपका ये है और सी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है, तो 45 बेची गई है, कि बीच का अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। तो बस क्या करिए, 35 अनुपात 45 कर दीजिए, 5 से विभाजित करूंगा तो 5 7 35 और 5 9 45 हो जाएगा, यानी कि 7 अनुपात 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितने प्रतिशत थी। तो सोमवार को डी द्वारा, तो सोमवार आपका ये रहा, डी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है, तो 20, और शनिवार को सी द्वारा, तो शनिवार ये रहा, सी द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है, तो 45 का कितने प्रतिशत है, इसका मतलब 45 नीचे होगा तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इंटू प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो 5 से कट करूंगा तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, तो 400 बटा 9 हो जाएगा, भाग दे दूंगा मैं, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 40 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, यानी कि 44.44% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को, तो सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बी जो कि 45 है, सी जो कि कितना है, तो 48 है, और डी जो है कि कितना है, तो 40 है। वस्तुओं का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो सभी 40 के आसपास हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ कि इनका औसत क्या है, 40 है, ठीक है। ये कितना अधिक है 40 से, तो 5 अधिक है, ये आपका 8 अधिक है, तो टोटल कितना अधिक हो जाएगा, तो 8 और 5 13 अधिक हो जाएगा। इस 13 को और 3 लोगों में बांट दीजिए, तो 3 से भाग करूंगा तो 3 चौको 12 हो जाएगा, और 1 10 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 44.3 के करीब औसत आना चाहिए, और 44.33 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो चारों की करना है, पहले मैं डी का निकाल देता हूँ, तो सबको जोड़ दूंगा तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 4 8 2 10 और 2 12 हो जाएगा, यानी कि 127 हो जाएगा। और अगर बी का निकाल देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 और 8 13 को 3 हो जाएगा, और 4 5 4 9 2 11, 4 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा, तो 16, यानी कि 163 हो जाएगा। तो कह रहा है कि डी की तुलना में आपको बताना है, तो डी की तुलना में कितना अधिक है ये, तो घटा दूंगा मैं, तो 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 36 अधिक है कितने पे, तो 127 पे आपको बताना है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दूंगा मैं। तो देखिए अगर इस 127 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 12.7 हो जाएगा, ठीक है। तो 12.7 हो जाएगा, और मैं अगर इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ, यानी कि 30% की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 × 21 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 × 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यानी कि 38.1 हो जाएगा 30% की वैल्यू। लेकिन ऊपर 36 दिया है, यानी कि 30 से आंसर कम होना चाहिए, तो 30 से आंसर कम आपकी 29.1 दिया है। तो चेक कर लेता हूँ कि क्या 29% की वैल्यू
इससे कम है क्या 36 से? तो देखिए अगर ये आपका 30% की वैल्यू है तो 38.1, इसमें से मैं क्या करूँगा 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1.27 हो जाएगी 1% की वैल्यू। घटा देता हूँ मैं तो 29% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 10 में से 7 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 में से यानी कि 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यानी कि 36.83 कितने की वैल्यू आ जाएगी? ये 29% की वैल्यू आ गई। और ये 29.1 है, तो जब 29% की वैल्यू 36 से अधिक है तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? 29 से कम होना चाहिए, और 29 से कम सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया है 28.3%। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? तो सोमवार को ये रहा और शुक्रवार को ये रहा। औसत निकाल देता हूँ मैं, तो इन सबको जोड़ लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 40 और 40 80 और 20 100 120 हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि 130 हो जाएगा। शुक्रवार का जोड़ लेता हूँ मैं, तो 20 20 40 10 50 50 और 40 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 5 5 10 यानी कि 100 हो जाएगा। 8 1 9 यानी कि 109 हो जाएगा। तो अंतर इसका कितना हो जाएगा? तो घटा दूंगा मैं, तो 130 में से 109 घटाऊंगा तो 21 आ जाएगा। अब चूंकि औसत का अंतर पूछ रहा तो 21 में क्या करूँगा? 4 ए बी सी डी 4 हैं तो इस 4 से भाग कर दूंगा, तो 4 5 20 हो जाएगा। और 5 से स्टार्ट से तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कि चौथा टाइप है, इस टाइप को भी समझा देता हूँ कि दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर आपको बताना है। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन है, ये आपका वर्ष दिया गया है और ये फसलों की नाम दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ के रहा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई? तो गेहूं आपका ये रहा, देख लीजिए गिरावट किस वर्ष के दौरान देखी गई है। तो 11 से 12, तो 11 से 12 तो ये बढ़ा है, तो ये नहीं होगा। आपका 15 से 16, तो 15 आपका ये रहा, 16 आपका ये रहा, तो ये भी देखिए बढ़ रही है, तो ये भी नहीं होगा। 2014 से 15, तो 2014 आपका ये रहा, 2015 तो 7,000 से 6,000 समथिंग हो रहा है, यानी कि गिरावट देखी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो मक्का, दाल, जौ और बाजरा। मक्का, दाल, जौ और बाजरा, देख लीजिए कि किस में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2013 आपका कहाँ रहा? तो ये रहा आपका 2013, और 2017 आपका ये लास्ट में रहा। तो इसमें चेक कर लेता हूँ, तो ये देखिए 7 1110 1160 14, हाँ तो बाजरा में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो बाजरा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं। तो मक्का को अगर चेक करता हूँ मैं, तो देखिए 55 से 40 हो गया, यहीं पे ये कमी हो गई, तो ये आंसर नहीं होगा। दालें का देख लेते हैं, तो 680 से 310 हो रहा है, तो इसकी भी कमी हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। जौ का देख लेता हूँ मैं, तो 210 से 200, यहाँ पे भी कमी हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो 2010-11 यानी कि ये आपका रहा आलू, ये आपका रहा, तो यहाँ से कहाँ तक देखना है? तो 16-17 यानी कि यहाँ तक औसत उत्पादन कितना रहा है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के और कितने हैं वर्ष? तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 से आपको भाग देनी है। तो इन सबको जोड़ लेता हूँ मैं, तो देखिए 2 और 5 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? तो 17 को 7 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 2 4 2 6 हो जाएगा, 4 10 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 को 5 हो जाएगा, एक कैरी 3 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 4 16, 4 20 हो जाएगा। भाग दे दूंगा मैं, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 6 65 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, और 2 के बाद से 9 सिर्फ ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैं इसको सॉल्व करने नहीं जाऊँगा। हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तो इससे आपका कुछ समय बच जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2016-17 के मध्य इनमें से
किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो 2016-17 आपका ये रहा। ठीक है, तो देख लीजिए, जौ का देखना है, बाजरे का देखना है, और चावल का देखना है, और किसका देखना है? तो आलू का। देख लीजिए पिछले वर्ष की तुलना में किस में गिरावट दर्ज की गई। तो 826 से 812 हो जा रहा है, तो चावल में ही गिरावट दर्ज की गई यहीं पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बाकी का भी आप चेक कर सकते हैं। तो जौ का देखिए 160 से 216 हो गया है, तो गिरावट तो नहीं, वृद्धि दर्ज की गई है। बाजरे का आप देख लीजिए तो 1450 से 1460 हो रहा है, तो इसमें भी वृद्धि हो रही है। और आलू का देखेंगे तो 400 से 445 हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आलू का उत्पादन 2015-16, तो 2015-16 में आलू कितना है? तो 400 है। 2010 और 11 की तुलना में कितने गुना है? तो 2010 और 11 कितना है? तो ये 210 है। इसका कितने गुना है? तो देखिए, अगर ये 200 होता है, अगर ये 400 होता तो 2 गुना होता है, यानी कि 2 गुना से थोड़ा सा कम होगा। और 2 गुना से थोड़ा सा कम आपको किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 1.90। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यूपी ट्रिपल पेट के लिए जो DI से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि प्रैक्टिस नंबर 3 था, इसको मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे अच्छा लगता है, मनोबल मेरा बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ या अगले किसी पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।